Welcome class 6 again. Class, I am going to start a new chapter after completion of that chapter. Chapter number 8, which is body movement. It is very necessary to move our body. It is very necessary to locomote from one place to another. अगर हम एक जगह से दूसरे जगह लोकोमोशन ना करें तो फिर कोई काम हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो हमको ये लेसन ज़रूर पढ़ना चाहिए. बिकॉज आवर नेक ऑलवेज मूव्स दिस साइड. आपके स्कूल में वो गुरुजी आते थे, योगा गुरु, वो भी आपसे बताते थे कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट अपने हेड का ज़रूर किया करिए इस तरीके से. ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो आपको यहाँ पे पेन होता है वो ख़त्म हो जाता है. और इस तरीके से भी मूवमेंट करना चाहिए. गुरुजी ने तो ये भी बताया, शायद आपको याद आ रहा होगा, इस तरह का मूवमेंट भी बताया. ठीक है, फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज भी बताया. तो ये सारे थोड़ा सा समय दे करके घर पे 10 मिनट ज़रूर ये सारे योगास करने चाहिए, आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी ज़रूर करना चाहिए. ठीक है, तो ये ज़रूर स्टार्ट करिएगा. लेट अस नो समथिंग अबाउट मूवमेंट ऑकर्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में बच्चों हमेशा मूवमेंट होता रहता है, कोई ना कोई मूवमेंट हमेशा होता रहता है. जैसे आपकी बुक में लिखा है, हमारे लंग्स हमेशा रिस्पायर करते हैं, उनमें एयर फिल होता है, फिर एयर निकलता है, तो ये मूवमेंट ही तो है. हमारी कार्डियक मसल्स कहते हैं हमारे हार्ट की मसल्स को. हार्ट की मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जिससे ब्लड पंप होता है. ये भी एक तरह का मूवमेंट है. हमारी आई ब्लिंक करती है हमेशा, हर थोड़ी देर के बाद हमारी आईज ब्लिंक करती हैं, ये भी एक तरह का मूवमेंट है. ठीक, तो वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स कॉन्टिन्यूसली ऑकर्स इन आवर बॉडी. ठीक, कुछ बच्चे मूवमेंट में और लोकोमोशन में डिफरेंस नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है. आपकी बॉडी में लिखा हुआ है मूवमेंट एंड लोकोमोशन. बच्चों, मूवमेंट तब कहते हैं जब प्लेस चेंज ना हो. जैसे हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ खड़े होकर के हम अपने हैंड्स को ऐसे मूव कराते रहें, तो मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन हमारा प्लेस नहीं चेंज हो रहा है, जगह नहीं बदल रही है. जब जगह ना बदले तब उसको मूवमेंट कहते हैं, और जब मूवमेंट होने के साथ साथ प्लेस भी चेंज हो तब उसको लोकोमोशन कहते हैं. समझ में आ गया? मूवमेंट लोकोमोशन में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, नोटिस द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट इन योर बॉडी व्हेन. अब बॉडी का मूवमेंट इसमें देखना है कब. पहला, यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, कॉपी में कुछ राइट कर रहे हैं, मूवमेंट होता है किस चीज़ का? फिंगर्स का मूवमेंट होता है. फिंगर्स से पकड़ के हम पेन का मूवमेंट कराते हैं. पूरा हैंड वर्क करता है, आपकी आईज भी वर्क करती हैं उस समय, ये मूवमेंट. फिर सेकेंड लिखा हुआ है, यू टर्न अबाउट एंड लुक एट योर फ्रेंड. आप ऐसे जा रहे हैं और अचानक आपको लगा पीछे से किसी फ्रेंड ने बुलाया, तो आप तुरंत ऐसे टर्न हुए और पीछे वाले फ्रेंड को आपने देखा. यहाँ भी मूवमेंट हुआ. तो इसमें ये देखना है कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट मूव किए. जब आप अपने फ्रेंड को देखने लगे तो बॉडी का कौन कौन सा पार्ट मूव. थर्ड लिखा हुआ है, यू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस टू गेट समथिंग. ठीक है, आप अपने फ्रेंड के घर गए कुछ लाने के लिए, बुक लेने या पिछला नोट्स कंप्लीट करने के लिए, कॉपी बोरो करने, या वो बुलाया था उसके पेड़ में बहुत ज़्यादा क्या था, पपाया था, वो देने के लिए बुलाया आपको कि आओ यार तुमको पपाया देते हैं. उसके लिए जब गए तो आप ये देखो कि बॉडी के किस पार्ट में मूवमेंट किया हमने, तब अपने फ्रेंड के घर पहुँचे. ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन दिया हुआ. और लास्ट लिखा हुआ है, यू वॉक, रन, स्किप और जंप. वॉक करते हो तब, दौड़ते हो, रन करते हो तब, स्किप करते हो तब, और जंप करते हो तब बॉडी में कैसा मूवमेंट होता है. अब इसी में कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं जिसमें प्लेस बदल जाता है. जैसे जब हम जंप करेंगे तो यहाँ से जंप करेंगे तो
थोड़ा दूर तक जाएंगे। तो प्लेस हम पहले यहाँ थे, वहाँ पहुँच गए। इसको मूवमेंट तो कहेंगे ही, लेकिन ये ख़ास तरह का मूवमेंट है। ये मूवमेंट है ये वाला, लोकोमोशन वाला। जब हम वॉक कर रहे हैं तब भी लोकोमोशन कर रहे हैं मूवमेंट के साथ साथ। रनिंग में भी हम लोकोमोशन कर रहे हैं। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मूवमेंट और लोकोमोशन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है। अब कभी कभी एनिमल्स का वन पार्ट केवल मूव करता है और कभी कभी सारे पार्ट एक साथ मूव करते हैं। जैसे जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम ही मूव करता है, मतलब हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो थोड़ा सा, उसके बाद हमारे लंग्स जो हैं वो, ठीक है, इनमें मूवमेंट होता है। हम सांस ले रहे हैं तो हमारा जो ये यहाँ पे बोन है जिसको हम रिब केज कहते हैं, ये रिब केज भी बाहर आता है सांस भरने पे, यानी कि इंस्पिरेशन में ये बाहर की तरफ ये फ्रेम हमारा आता है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड एक्सपेल करते हैं जिसको हम एक्सपिरेशन कहते हैं, यही हमारा अंदर की तरफ जाता है। कहने का मतलब यह है कि रेस्पिरेशन में सिर्फ रेस्पिरेशन से रिलेटेड पार्ट्स हमारे मूव करते हैं। हम रेस्पिरेशन करते हैं, पैर थोड़े ही मूव करेगा हमारा, हाथ से पकड़ के ऑक्सीजन थोड़े ही डाल रहे हैं नाक में, तो हमारा हाथ थोड़े ही मूव करेगा उस समय। ठीक है। ऐसे ही जब डाइजेशन हो रहा हो बॉडी में तो हमारे जो डाइजेस्टिव पार्ट है पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल वो मूव करता है। बात समझ में आ रही है। और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें हमारी पूरी बॉडी मूव करती है। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने फ्रेंड के घर गए, क्या लाने गए थे? पपाया लाने गए थे। तो पपाया लाने गए तो आपकी पूरी बॉडी उस समय मूव की, या इवन आपका स्टमक भी मूव किया, लेग भी मूव किया, हैंड भी मूव किया, आइज़ भी मूव की, क्योंकि आइज़ से अगर आप देखते नहीं ना, आईलिड्स आपकी मूव की, अगर आप देख के नहीं चलते ना तो सड़क पे लड़ रहे होते किसी से। तो ये सारे पार्ट्स मूव करते हैं आपके। एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल बना हुआ है 8.1, हमने ये 2 टेबल आपको होमवर्क में दे रखा है पहले से ही। आज ये 3 पेज हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले चैप्टर के अलावा। 107, 108, 109 इसको ओपन करके ही आप बैठे होंगे हमारे ख्याल से। और ऑब्जर्वेशन टेबल 8.1 एंड 8.2 ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये पेंसिल से फिल करना है आपको। ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ। अच्छा, इसका वर्ड मीनिंग भी लिखना है, लेकिन वर्ड मीनिंग तब लिखेंगे जब पिछले चैप्टर का भी ऐसे का PDF आप पा जाएंगे तब। ठीक। ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है 8.1, इसमें लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये सारे एनिमल्स के नेम्स लिखे हुए हैं। ये वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने के लिए अपने बॉडी के किस पार्ट का यूज़ करते हैं वो आपको लिखना है, इसमें पेंसिल से लिखेंगे। ठीक है। 1-2 इसमें सॉल्व भी किया हुआ है, जिसे बफेलो लिखा हुआ है। तो बफेलो जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है तो अपने लेग्स का यूज़ करती है, और कौन सा लोकोमोशन वो करती है? वो वॉकिंग करती है। दूसरे में यहाँ पे लिखा हुआ है फिश कैसे मूवमेंट करती है? अपने फिन्स से मूवमेंट करती है, और वो फिन्स की हेल्प से स्विमिंग करती है। ऐसे ही बाकी का आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे लीच का फिल करना है, इंसेक्ट का फिल करना है, रैट का फिल करना है, बैट का फिल करना है, कंगारू का फिल करना है, ह्यूमन बीइंग का फिल करना है। ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है। ये 8.1 आप फिल करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। और एक और ऑब्जर्वेशन टेबल हम आपको आज होमवर्क में दे रहे हैं, वो है ऑब्जर्वेशन टेबल 8.2। ऑब्जर्वेशन पे टेबल 8.2। ठीक है। 8.2 ऑब्जर्वेशन टेबल ये है 8.2, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। इसमें कॉलम दिए हुए हैं अलग अलग बॉडी पार्ट आपका लिखा हुआ है, आपका। ठीक है। ये हैंड है, हेड है, नेक है, बैक है, ये सारे एल्बो, आर्म, ये सारे लिखे हुए हैं बॉडी पार्ट्स। और ये हम कंप्लीट रोटेट करते हैं या पार्शियली रोटेट करते हैं, मतलब मूवमेंट करने के लिए इसको कंप्लीट रोटेट करते हैं या पार्शियली रोटेट करते हैं, या हम इसको बेंड करते हैं। ठीक है। जब बेंड करते हैं तो बेंडिंग पार्ट कौन सा होता है?
लिफ्ट करते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं तो कौन कौन सा पार्ट मूव करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको फिल करनी है। ये आपका आज का होमवर्क है। एंड नाउ कम टू ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। लेट अस लुक वेरी क्लोजली एट some of our own movement to begin with before looking at all those varieties of movement in animals. जैसे पहला लिखा हुआ है, you can see the circular movement of your shoulder whenever you try to ball a cricket, try to balling a ball in any cricket match. जब किसी क्रिकेट मैच में आप बॉलर बने होते हैं, बॉलर के रोल में होते हैं और बॉल को फेंकते हैं, तो आपके शोल्डर का कंप्लीट मूवमेंट होता है। शायद सभी बच्चों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। ऐसे जब बॉल आप डालते हैं पिच पे, तो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा मूवमेंट इसका होता है, आपके शोल्डर का होता है। ये एक सिचुएशन आपके बुक में लिखी हुई है। दूसरी सिचुएशन लिखी हुई है, you can see the bending movement of your leg at the knee and arm at the elbow. Elbow इसका मूवमेंट आप देखते होंगे, ये हम अंदर की तरफ ही तो मोड़ सकते हैं कि बाहर भी मोड़ सकते हैं। वन वे मूवमेंट होता है इसमें एल्बो में। ऐसे ही हमारा जो नी है, पैर की जो नी है, इस नी में भी आपका, ये नी भी आपका अंदर की तरफ ही मुड़ता है, बाहर नहीं मुड़ता है। बाहर ऐसे मोड़ लेंगे, वन वे मूवमेंट, एक साइड में मूवमेंट होता है। ऐसे नेक्स्ट सिचुएशन लिखी हुई है, यू कैन सी द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ योर लेग एट हिप। हिप यहाँ पे है, लेग इससे नीचे है, तो इस पे हम ऐसे सर्कुलेटरी मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मूवमेंट हो जाता है। फिर लास्ट में लिखा हुआ है, you can see the stretching movement of your arm and leg sideways. Stretching movement, दौड़ते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेच होता है, हमारे मसल्स स्ट्रेच होते हैं। ये इतने तरह के मूवमेंट्स ह्यूमन बींग्स में आपकी बुक में लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है, ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन द ऑब्जर्वेशन टेबल 8.2। ये हम पहले से आपको दे रखे हैं 8.2, ये आपको होमवर्क में करना है। और इसके बाद एक और है ऑब्जर्वेशन टेबल 8.3, लेकिन ऑब्जर्वेशन टेबल 8.3 हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे। योर टुडेज होमवर्क इज फिल द टेबल 8.1 and 8.2, रिवाइज पेज नंबर 107, 108 and 109 which we have discussed today about regarding body movement, and do book exercise of chapter 7 getting to know about plants in your book with the help of pencil. This is your homework. Understand? Students, stay home and be safe. Thank you class 6. Thank you.